आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे YouTube चैनल अनंत ज्ञान बाई सज्जन में हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर जरूर कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास हमारा वीडियो पहुंच सके। आज हम क्लास 9th हिंदी चैप्टर 3 उपभोक्तावाद की संस्कृति के प्रश्न अभ्यास हल करेंगे। तो सबसे पहला प्रश्न है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख से क्या अभिप्राय है? इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार जीवन में सुख का अभिप्राय केवल उपभोग सुख नहीं है, अन्य प्रकार के मानसिक, शारीरिक और सूक्ष्म आराम भी सुख कहलाते हैं। परंतु आजकल लोग केवल उपभोग सुख को ही सुख कहने लगे हैं। प्रश्न नंबर 2, आज की उपभोक्तावादी संस्कृति हमारे दैनिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? इसका उत्तर है, उपभोक्तावादी संस्कृति से हमारा दैनिक जीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। आज व्यक्ति उपभोग को ही सुख समझने लगा है। इस कारण लोग अधिकाधिक वस्तुओं का उपभोग कर लेना चाहते हैं और लोग बहुविज्ञापित वस्तुओं को खरीदकर दिखावा करने लगे हैं। इस संस्कृति से मानवीय संबंध कमजोर हो रहे हैं। अमीर गरीब के बीच दूरी बढ़ने से समाज में अशांति और आक्रोश बढ़ रहा है। प्रश्न नंबर 3, लेखक ने उपभोक्ता संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती क्यों कहा है? इसका उत्तर है, गांधी जी सामाजिक मर्यादाओं तथा नैतिकता के पक्षधर थे। वे सादा जीवन, उच्च विचार के कायल थे। वे चाहते थे कि समाज में आपसी प्रेम और संबंध बढ़े, लोग संयम और नैतिकता का आचरण करें। उपभोक्तावादी संस्कृति इस सबके विपरीत चलती है। वह भोग को बढ़ावा देती है और नैतिकता तथा मर्यादा को तिलांजलि देती है। गांधी जी चाहते थे कि हम भारतीय अपनी बुनियाद पर कायम रहें, अर्थात अपनी संस्कृति को न त्यागें। परंतु आज उपभोक्तावादी संस्कृति के नाम पर हम अपनी सांस्कृतिक पहचान को भी मिटाते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने उपभोक्तावादी संस्कृति को हमारे समाज के लिए चुनौती कहा है। प्रश्न नंबर 4, आज से स्पष्ट कीजिए क, जाने अनजाने आज के माहौल में आपका चरित्र भी बदल रहा है और आप उत्पाद को समर्पित होते जा रहे हैं। इसका उत्तर है, उपभोक्तावादी संस्कृति अधिकाधिक उपभोग को बढ़ावा देती है और लोग उपभोग का ही सुख मानकर भौतिक साधनों का उपयोग करने लगते हैं। इससे वे वस्तु की गुणवत्ता पर ध्यान दिए बिना उत्पाद के गुलाम बनकर रह जाते हैं, जिसका असर उनके चरित्र पर पड़ता है। खैर, प्रतिष्ठा के अनेक रूप होते हैं, चाहे वे हास्यास्पद ही क्यों न हो। इसका उत्तर अगले प्रश्न में है। लोग समाज में प्रतिष्ठा दिखाने के लिए तरह तरह के तौर तरीके अपनाते हैं। उनमें कुछ अनुकरणीय होते हैं तो कुछ उपहास का कारण भी बन जाते हैं। पश्चिमी देशों में लोग अपने अंतिम संस्कार, अंतिम विश्राम हेतु अधिक से अधिक मूल्य देकर सुंदर जगह सुनिश्चित करने लगे हैं। उनका ऐसा करना नितांत हास्यास्पद है। रचना और अभिव्यक्ति। प्रश्न नंबर 5, कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो या न हो, लेकिन टीवी पर विज्ञापन देखकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालायित होते हैं, क्यों? इसका उत्तर है, टीवी पर आने वाले विज्ञापन बहुत प्रभावशाली होते हैं। वे हमारी आंखों और कानों को विभिन्न दृश्यों और ध्वनियों के सहारे प्रभावित करते हैं। वे हमारे मन में वस्तुओं के प्रति भ्रामक आकर्षण जगा देते हैं। बच्चे तो उनके बिना रह ही नहीं पाते। खाए जाओ क्या करें, कंट्रोल ही नहीं होता। जैसे आकर्षण हमारी लार टपका देते हैं, इसलिए अनुपयोगी वस्तुएं भी हमें आकर्षित करती हैं, अर्थात लालायित कर देती हैं। प्रश्न नंबर 6, आपके अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार वस्तु की गुणवत्ता होनी चाहिए या उसका विज्ञापन? तर्क देकर स्पष्ट करें। इसका उत्तर है, हमारे अनुसार वस्तुओं को खरीदने का आधार उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, न कि विज्ञापन। इस संबंध में कबीर की उक्ति पूर्णतया सटीक बैठती है कि मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो मयान। विज्ञापन हमें वस्तुओं की विविधता, मूल्य, उपलब्धता आदि का ज्ञान तो कराते हैं, परंतु उनकी गुणवत्ता का ज्ञान हमें अपनी बुद्धि विवेक से करके ही आवश्यकता अनुसार वस्तुएं खरीदनी चाहिए। प्रश्न नंबर 7, पाठ के आधार पर आज के उपभोक्तावादी युग में पनप रही दिखावे की संस्कृति पर विचार व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है, आज दिखावे की संस्कृति पनप रही है, यह बात बिल्कुल सत्य है। इसलिए लोग उन्हीं चीजों को अपना रहे हैं जो दुनिया की नजरों में अच्छी है
और सारे सौंदर्य प्रसाधन मनुष्य को सुंदर दिखाने के ही प्रयास करते हैं। पहले यह दिखावा औरतों में होता था, आजकल पुरुष भी इस दिखावा के दौड़ में आगे बढ़ चले हैं। नए नए परिधान और फैशनेबल वस्त्र दिखावे की संस्कृति को ही बढ़ावा दे रहे हैं। आज लोग समय देखने के लिए घड़ी नहीं खरीदते, बल्कि अपनी हैसियत दिखाने के लिए हजारों क्या लाखों रुपए की घड़ी पहनते हैं। आज हर चीज 5 सितारा संस्कृति की हो गई है। खाने के लिए 5 सितारा होटल, इलाज के लिए 5 सितारा अस्पताल, पढ़ाई के लिए 5 सितारा सुविधाओं वाले विद्यालय, सब जगह दिखावे का ही साम्राज्य है। यहाँ तक कि लोग मरने के बाद अपनी कब्र के लिए लाखों रुपए खर्च करने लगे हैं, ताकि वे दुनिया में अपनी हैसियत के लिए पहचाने जा सकें। यह दिखावा संस्कृति मनुष्य को मनुष्य से दूर कर रही है। लोगों के सामाजिक संबंध घटने लगे हैं, मन में अशांति जन्म ले रही है, आक्रोश बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, हम लक्ष्य से भटक रहे हैं। यह शुभ है, इसे रोका जाना चाहिए। प्रश्न नंबर 8, आज की उपभोक्ता संस्कृति हमारे रीति रिवाजों और त्योहारों को किस प्रकार प्रभावित कर रही है? अपने अनुभव के आधार पर एक अनुच्छेद लिखिए। इसका उत्तर है, आज की उपभोक्ता संस्कृति के प्रभाव से हमारे रीति रिवाज और त्योहार अछूते नहीं रहे। हमारे रीति रिवाज और त्योहार सामाजिक समरसता बढ़ाने वाले, वर्ग भेद मिटाने वाले, सभी को उल्लासित एवं आनंदित करने वाले हुआ करते थे। परंतु उपभोक्तावादी संस्कृति के प्रभाव से इनमें बदलाव आ गया है। इसमें त्योहार अपने मूल उद्देश्य से भटक गए हैं और आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर बहन भाई द्वारा दिए गए उपहार का मूल्य आंकलित करती है। दीपावली के त्योहार पर मिट्टी के दिए प्रकाश फैलाने के अलावा समानता दर्शाते थे, परंतु बिजली की लड़ियों और मिट्टी के दियों ने अमीर गरीब का अंतर स्पष्ट कर दिया है। यही हाल अन्य त्योहारों का भी है। प्रश्न नंबर 9, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इस वाक्य में बदल रहा क्रिया है। यह क्रिया कैसे हो रही है? धीरे धीरे। अतः यहाँ धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं, क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जहाँ वाक्य में हमें पता चलता है कि क्रिया कैसे, कितनी और कहाँ हो रही है, वहां वह शब्द क्रिया विशेषण कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण को ध्यान में रखते हुए क्रिया विशेषण से युक्त लगभग 5 वाक्य पाठ में से छांटकर लिखिए। इसका उत्तर है पहला वाक्य, धीरे धीरे सब कुछ बदल रहा है। इसमें धीरे धीरे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है और सब कुछ परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा है, आपका लुभाने की जी तोड़ कोशिश में निरंतर लगी रहती है। तो निरंतर क्रिया विशेष रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। तीसरा है, सामंती संस्कृति के तत्व भारत में पहले भी रहे हैं। पहले कालवाचक क्रिया विशेषण है। चौथा, अमेरिका में आज जो हो रहा है कल वह भारत में भी आ सकता है। आज और कल कालवाचक क्रिया विशेषण है, अर्थात समय के अनुसार। पांचवा है, हमारे सामाजिक सरोकारों में कमी आ रही है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। इसी प्रश्न में है, धीरे धीरे, जोर से, लगातार, हमेशा, आजकल, कम, ज्यादा, यहाँ, उधर, बाहर, इन क्रिया विशेषण शब्दों को प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। इसका उत्तर है, धीरे धीरे भ्रष्टाचार की बीमारी धीरे धीरे पूरे भारत में फैल चुकी है। जोर से, अचानक यहाँ जोर से विस्फोट हुआ। लगातार, कल से लगातार वर्षा हो रही है। हमेशा, चोरी और बेईमानी हमेशा नहीं चलती। आजकल, आजकल विज्ञापनों का प्रचलन और भी जोर पकड़ता जा रहा है। कम, भारत में अनपढ़ों की संख्या कम होती जा रही है। ज्यादा, उत्तर प्रदेश में अपराधों की संख्या पंजाब से ज्यादा है। यहाँ, कल तुम यहाँ आकर बैठना। उधर, मैंने जानबूझकर उधर नहीं देखा। बाहर, तुम चुपचाप बाहर चले जाओ। इसी में गए है। नीचे दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण और विशेषण शब्द छांटकर अलग लिखिए। तो पहला वाक्य है, कल रात से निरंतर बारिश हो रही है। तो इसमें निरंतर रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। दूसरा वाक्य है, पेड़ पर लगे पके आम देखकर बच्चों के मुंह में पानी आ गया। तो इसमें पका हुआ विशेषण है और मुंह में स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तीसरा है, रसोई घर से आती पुलाव की हल्की खुशबू से मुझे जोरों की भूख लग आई है। तो इसमें
उतना नहीं, हल्की विशेषण है, और कल रात कालवाचक क्रिया विशेषण है, और जोरों की रीतिवाचक क्रिया विशेषण। चौथा है उतना ही खाओ जितनी भूख है, उतना और जितनी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। पांचवा है आजकल, विलासिता की वस्तुओं से आजकल बाजार भरा पड़ा है, तो इसमें आजकल कालवाचक क्रिया विशेषण है और बाजार स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। पाठ्येतर सक्रियता, प्रश्न नंबर 10, दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले विज्ञापनों का बच्चों पर बढ़ता प्रभाव। इस विषय पर अध्यापक और विद्यार्थी के बीच हुए वार्तालाप को संवाद शैली में लिखिए। तो इसका उत्तर है, इस पाठ के माध्यम से आपने उपभोक्ता संस्कृति के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की है। अब आप अपने अध्यापक की सहायता से सामंती संस्कृति के बारे में जानकारी प्राप्त करें और नीचे दिए गए विषय के पक्ष अथवा विपक्ष में कक्षा में अपने विचार व्यक्त करें। और उपभोक्ता संस्कृति क्या क्या उपभोक्ता संस्कृति सामंती संस्कृति का ही विकसित रूप है? आप प्रतिदिन टीवी पर ढेरों विज्ञापन देखते सुनते हैं और इनमें से कुछ आपकी जुबान पर चढ़े हैं, इसलिए आप अपनी पसंद की किन्हीं 2 वस्तुओं पर विज्ञापन तैयार कीजिए और इसका जो उत्तर है वह आप बाकी का आप स्वयं करेंगे। इसी के साथ हमारी कक्षा यहीं समाप्त होती है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए।